गुलाम बादशाह सुंदरी में कुर्बान जब अपनी बीवी को कहेगा कि सुंदरी से निकाह मैं करूँगा तो उसकी बीवी बहुत हैरान हो जाएगी कि ये उसका शौहर कुर्बान क्या कह रहा है, और वो साफ अल्फाजों में मना कर देगी अपने शौहर को कि तुम्हारी बेटी की उम्र की है वो, और बादशाह और गुलाम दोनों उसे पसंद करते हैं, तुम कैसे उस पर निकाह कर सकते हो, और मैं नहीं अपनी ज़िंदगी में अपनी शौकन अपने ऊपर लाऊंगी। मगर कुर्बान अपनी बीवी को समझाने की कोशिश करेगा कि सुंदरी से निकाह करना मेरा बदला है, तुमसे निकाह करना मेरी एक मोहब्बत है, तुम हमारी ख़ानदानी बीवी हो। मगर अब कुर्बान की बीवी इस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, इसलिए कुर्बान की बीवी फौरी से हवेली के बाहर जाएगी और एक गुलाम के हाथ पैगाम भेज देगी बादशाह की तरफ। बादशाह को जब ये पैगाम मिलेगा तो वो हैरान हो जाएगा कि सुंदरी और गुलाम कहीं और नहीं, उसके अपने सुसन ने ही उसे अगवा करके हवेली में रख दी है। इस बात को जानते हुए बादशाह को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और अपनी अम्मा जहांदार को बताएगा कि इस तरह से तुम्हारे भाई ने ये सारा कुछ किया है और अपनी बेटी समान लड़की के साथ वो निकाह करना चाहता है। जब इसकी माँ साहिबजान को पता चलेगा अपने भाई की करतूत का तो बहुत हैरान होगी और वो समझ जाएगी उसका भाई कुर्बान किस बात का अब वो बदला ले रहा है। वो जान चुकी है कि उसका भाई पुराना बदले की आग में भड़क उठा है और वो अपना पुराना बदला अपने भाई की मौत का सुंदरी से लेगा, जिसकी वजह से अब वो कोशिश करेगी बादशाह के साथ देगी। वहीं पर बादशाह जाएगा अपने बंदों के साथ सुंदरी और गुलाम को छुड़वाने के लिए। जैसे ही वहाँ जाएगा तो गुलाम को देखकर बादशाह का दिल मोम हो जाएगा और गुलाम और बादशाह दोनों मिलकर कुर्बान की हवेली से इकट्ठे जंग कर कर निकलेंगे और सुंदरी और गुलाम दोनों वहाँ से आज़ाद हो जाएंगे।